मैं हूं विजय यादव। स्वागत है आपका हमारे चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति का पार्ट फर्स्ट, क्लास 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेस, आखिर कंप्यूटर काम कैसे करता है तो देखेंगे। कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या? एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वह भाग, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम जो है छू सकते हैं उसे हम बोलेंगे जो है हार्डवेयर, और कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते उसे बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिनको ये सब जो है मॉनिटर, CPU, कार्ड, विभिन्न प्रकार की रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब क्या है? हार्डवेयर, जिसे हम छू सकते हैं, जो काम करता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, क्या नाम है? फेसबुक, यूट्यूब, मेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल, वर्ड, ये सब जो है जिसको हम छू नहीं सकते उसे बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर, जो काम करवाता है। चलिए हम जानेंगे आगे। कंप्यूटर का वह भाग, कंप्यूटर की जो प्रोसेस के लिए उपयोगी है, वो 5 भाग प्रमुख रूप से हैं। सबसे पहले हम करेंगे इनपुट, फिर वो जाएगा मेमोरी में, मेमोरी के बाद जाएगा वो CPU में प्रोसेस के लिए, फिर होगा आउटपुट, और आउटपुट व्यवस्थित रूप से हो वो जिम्मेदारी है कंट्रोल यूनिट की, CU की। फिर हम देखेंगे ये प्रोसेस कैसे होता है। तो ये कीबोर्ड है, इससे हम इनपुट करते हैं। तो इनपुट किस तरीके से करेंगे? ऐसे मान के चलिए आप कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं और जो मानवीय भाषा में टाइप किया जा रहा है वो कन्वर्ट होकर के मशीनी भाषा में जाएगा, यानी 0101 में ये प्रोसेस होगा। इसके बाद ये जो है जाएगा आपकी रैम में, ये रैम है, मेमोरी का काम करता है, तो रैम में जाएगा। रैम के बाद जाता है ये CPU में, माइक्रो प्रोसेसर, यहां पर होता है प्रोसेस, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद अगले स्टेप में जाता है आउटपुट में। जो हमने इनपुट किया था उसे प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आ गया। क्या इनपुट किया था? श्री कृष्ण, यहां पर क्या आया? भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया है। तो इस तरीके से ये प्रमुख रूप से स्टेप हैं: इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और एक कंट्रोल यूनिट। अब हम देखेंगे इनको एक एक करके चरण। तो देखें, एक कहीं ना कहीं ये चक्र बन जाता है। मैं इनपुट देता हूं, प्रोसेस होता है, फिर मेरे पास ही आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं निर्देशक चक्र या मशीनी चक्र। इसके लिए जो है 4 चरण होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको जानते हैं। तो सबसे पहला है फेड्स, हम डाटा मेमोरी से डाटा देते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी से निर्देश प्राप्त करना। फिर हम जानेंगे जो है फेड्स, मशीनी से निर्देश, मेमोरी से जो निर्देश प्राप्त किया जाता है उसको फेड्स कहते हैं। और फिर हम अगले स्टेप में रहेगा इसके अंदर जो है डिकोड, ऑपरेशन के लिए निर्देश को डिकोड किया जाता है। ये डिकोड क्या होता है? हम जो भी निर्देश देते हैं, जीरो आपका जो है मशीनी मानवी भाषा में मैंने दिया था अभी श्री कृष्ण, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ कायम है 0101 में, उस को मानवी भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य होता है डिकोड। और होता है एक एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होता है जो है प्रोसेस। मुख्य रूप से ये माने कि ये जो है प्रोसेस की जो स्टेप होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट। फिर आएगा स्टोर, प्रोसेस के बाद ये डाटा स्टोर होता है हमारी रैम में रिटर्न आकर के, तो उसको बोलेंगे स्टोर। इस तरीके से ये मशीनी चक्र के 4 चरण होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला और दूसरा चरण जो है था वो फेड साइकिल के अंतर्गत कहलाता है, और तीसरा और चौथा जो है एग्जीक्यूट साइकिल के अंतर्गत आता है। ये जो है प्रमुख रूप से ये 4 चरण होते हैं। तो आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो देखेंगे हम अगली स्लाइड पर देखा कि प्रोसेस के लिए प्रमुख जो भाग है वो इस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे हम इनपुट यूनिट, क्या है ये? निर्देश देने के लिए, है ना, कंप्यूटर का वह भाग जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो उसे कहेंगे हम निर्देश यूनिट या इनपुट यूनिट। फिर भंडारण यूनिट, जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है। फिर हम देखेंगे सिस्टम यूनिट, जहां पर डाटा का जो है प्रोसेस होता है,
इसमें 3 भाग होते हैं, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर रैम और कैश और देखें रजिस्टर, इस तरीके की मेमोरी ये काम करती हैं। प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी जिसे हम रैम के रूप में जानते हैं। फिर देखेंगे जो है लास्ट आउटपुट हो जाता है, जो भी हमने इनपुट दिया था प्रोसेस के बाद आपका जो है आउटपुट हो जाता है। तो कंप्यूटर को जो प्रोसेस में उपयोग होने वाले ये 4 चरण होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, इनको हमने जाना। फिर देखेंगे आगे अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड पे अब इन्हीं चरण को हम थोड़ा सा डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है इनपुट। इनपुट को बारे में हम जानेंगे। तो इनपुट है इस प्रकार, इसका क्या है कि डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए जो डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, आपका विभिन्न प्रकार के जो इनपुट डिवाइस होती है, उनको हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। और मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य भी यहीं पर होता है। मानवीय भाषा जैसे अभी मैंने डाला था हरे कृष्णा या श्री कृष्णा, तो मैंने श्री कृष्णा जो डाला है वो मानवीय भाषा है, और वो श्री कृष्णा का में बदल गया था 0101 में, तो वो आपकी जो है मशीनी भाषा कहलाएगी। कंप्यूटर मुख्य रूप से मशीन है, तो मशीनी भाषा को ही जानता है। देखें हम अगले, ये सब है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, जो कि अपन पहले ही जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा स्टेप है, बड़ा प्रमुख है, मेमोरी। हम जो आगे पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट के लिए अलग से एक चैप्टर है, मेमोरी के लिए अलग से एक चैप्टर है। फिलहाल में हम हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो है हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस के अलग अलग चरण और प्रोसेस की स्टेप को जानना है, जिसमें जो भी आ रहा है उनको हम थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं। तो मेमोरी है, तो मेमोरी क्या है, भंडारण यूनिट। मेमोरी प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद डाटा को स्टोर करने का काम करता है। देखेंगे हम ये क्या है, ये हार्ड डिस्क है, ये आपकी रैम है, ये रोम है, ये सीडी है, ये जो है मैग्नेटिक टैप है, ये पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है और फ्लॉपी डिस्क है। तो इस तरीके से मेमोरी में डाटा स्टोर किया जाता है। जानेंगे हम अगला, और अगला है इसके अंदर जो है आखिरी मेमोरी क्या क्या काम करता है। तो जाने कंप्यूटर का अति महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसके बिना तो प्रोसेस हो ही नहीं सकती। देखेंगे क्या करता है, डाटा को स्टोर कब करता है, प्रोसेस से पहले, प्रोसेस के समय, प्रोसेस के बाद और परमानेंटली। इस तरीके से डाटा को स्टोर करने का काम करता है। जानेंगे थोड़ा सा और डिटेल से। तो देखा हमने इसके अंदर आपका जो है टाइप ऑफ मेमोरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ध्यान देना। क्या है, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी वह मेमोरी जो प्रोसेस के लिए कंपलसरी है, इसके बिना प्रोसेस हो ही नहीं सकती, उसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। इंटरनल मेमोरी वह मेमोरी जिसके बिना जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर पाई जाती है, वो इंटरनल मेमोरी करेंगे। वोलाटाइल मेमोरी वह बिजली जाने पर जिसका डाटा नष्ट हो जाता है, उसको हम वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे, यानी अस्थायी मेमोरी। वहीं पर देखेंगे एक दूसरी कैटेगरी जो है सेकेंडरी मेमोरी, जो प्रोसेस के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती है। और देखेंगे नॉन वोलाटाइल, यहां पे कंफ्यूजन होता है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी और नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी। ऐसी मेमोरी जिसका बिजली जाने पर डाटा नष्ट ना हो, उसे हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। फिर हम देखते हैं इसकी कैटेगरी। इन सब के अंतर्गत आती है कौन कौन सी, रैम, आपका जो है रजिस्टर, कैसे, रैम और रोम। रोम की थोड़ा कंडीशन चेंज रहेगी, इस पे स्टार बना हुआ है, यानी ये इस कैटेगरी में तो आ रही, लेकिन ये स्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल, लेकिन फिलहाल में हमने रख दिया स्टार लगा करके। फिर देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है। इसके अंदर आएगा मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी कार्ड। और भी विभिन्न प्रकार की जो मेमोरी होती है इसके अंतर्गत आती हैं। और अदर मेमोरी होती हैं, इनको अपन डिटेल से जानेंगे। अभी तो फिलहाल में हम जान रहे हैं कि
ये कौन कौन सी मेमोरी होती है? एक होती है क्लाउड मेमोरी, जैसे आपकी गूगल ड्राइव, और एक होती है वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी, जो कि हार्ड डिस्क में रिजर्व रहती है, जो कि रैम की सहायता के लिए बनाई गई है। तो इस तरीके से हम जानेंगे, थोड़ा सा और डिटेल से जाने अपने शब्दों में, तो देखेंगे इसके अंदर कि टाइप ऑफ मेमोरी जानने वाले हैं। इसके अंदर क्या कि प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी, वह मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर ना चल सके है। उदाहरण कौन है? रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। द्वितीय मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर चल सकता है, इसकी परम आवश्यकता नहीं है, कौन है? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, ये विभिन्न प्रकार के रहेंगे। देखेंगे फ्लॉपी, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। हार्ड डिस्क की कंडीशन थोड़ा सा अलग बन जाएगी। हार्ड डिस्क प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे स्थायी मेमोरी, जिसका डाटा नष्ट नहीं होता, बिजली जाने पर जिसका डाटा नष्ट नहीं होता, उसको हम बोलेंगे कौन सी मेमोरी? जो है स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। और फिर हम देखने वाले हैं आगे, और आगे देखेंगे वोलेटाइल, जिसका डाटा नष्ट हो जाता है, जैसे कि रैम, रजिस्टर, कैश, ऐसी होती है अस्थायी मेमोरी। जानेंगे अगली स्लाइड को और देखेंगे इसके अंदर कि मेमोरी के और भी टाइप। तो देखा सबसे आंतरिक मेमोरी, जो सिस्टम यूनिट के अंदर पाई जाती है, रैम, कैश, रोम, हार्ड डिस्क आदि। हार्ड डिस्क को बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी लगा सकते हैं। फिर हम देखेंगे आपकी जो है भारी मेमोरी, जो सिस्टम यूनिट से बाहर से कनेक्ट होती है, पेन ड्राइव, सीडी इत्यादि, ये जो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाएगी। फिर हम देखेंगे जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिनका डाटा रैंडमली पढ़ा जा सकता है, उन्हें हम बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम देखेंगे अगला जो है सीक्वेंशियल जो है एक्सेस मेमोरी, जिसको हम क्रमानुसार पढ़ते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टैप, डेक की कैसेट जिसे हम शुद्ध भाषा में कहें। चलिए फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड पर। आप देखेंगे जो दो स्टेप हो गई, एक तो हमने इनपुट को जाना और एक स्टोर को जाना। अब अगली स्टेप में हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस कहां पर होता है। तो प्रोसेस के लिए हम देखेंगे जहां पर प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट। तो इस तरीके से जिसको हम सीपीयू कहते हैं, मुख्य रूप से ये होता है सिस्टम यूनिट। इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, आपका देखेंगे साउंड कार्ड है, मदरबोर्ड है और अदर कार्ड है, ये सब। तो इस तरीके से ये सिस्टम यूनिट होता है, जिसको हम जानेंगे इसके अंदर मुख्य रूप से अभी जो है आपका मदरबोर्ड। जानते हैं हम इस प्रकार मदरबोर्ड को। तो इस प्रकार का होता है मदरबोर्ड। इसकी बात को समझिए, मुख्य बोर्ड यही है, इसी में पूरी तरह काम किया जाता है। तो एक मदरबोर्ड के सभी हिस्सों को एक साथ, एक मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए मंच के रूप में काम करता है। तो मुख्य रूप से क्या है, पूरा कंप्यूटर इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, सभी चीजें जो है इसी से जुड़ी होती है। तो इधर हम देखें इनको हम जाने थोड़ा सा। तो इधर क्या है, कीबोर्ड माउस जोड़े जाते हैं। इधर भी ये PS2 होता है, इधर ये आपका USB है, इधर हम मॉनिटर को जोड़ते हैं, इधर प्रिंटर को जोड़ते हैं, यहाँ पे नेट की केबल जोड़ी जाती है, यहाँ पे साउंड जोड़ा जाता है, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जोड़ा जाता है, यहाँ पर रैम जोड़ी जाती हैं, यहाँ पर पावर सप्लाई यूनिट, यहाँ पर जो है एक अलग प्रकार की हार्ड डिस्क जोड़ी जाती है इसके द्वारा। एक होता है CMOS, एक होता है AGP बस, जो कि स्पेशल डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। एक होता है PCI स्लॉट, जो भारी डिवाइसों को जोड़ने के लिए काम करता है। और एक है आपका जो है नॉर्थ ब्रिज हीट सिंक, जो कि कंप्यूटर की गर्मी को सोखने का काम करता है। ये हम साधारण सा परिचय जान लेंगे। अब हम देखेंगे कि मदरबोर्ड में मुख्य रूप से जहाँ पर प्रोसेस होती है, जिसे कहते हैं हम CPU। तो जो ये CPU है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा एक क्लास चाहिए इस CPU को समझने की। CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ पर मुख्य रूप से प्रोसेस होती है। चलिए इसी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास पे फिर मिलेंगे।